चलो, while we started, you used the term comrade in between, right? तो just give me a brief, कह सकते हैं, overview कि हम लोग जब कह सकते हैं in the movement of 1979, ठीक है, what exactly was going on within the Muslim world जिसकी वजह से सोवियत। हाँ, इसको इसको ज्यादा और ड्रामेटिक बनाने के लिए हम इस्लामी साल यूज करते हैं विच इज 1400 हिजरी। ठीक है, 1979 में। तो उसे उसे हम एक स्टेप पीछे ले लेते हैं। आई थिंक लेट्स स्टार्ट विद द द कोल्ड वॉर इटसेल्फ। ठीक है, तो यू टेल अस अबाउट द कोल्ड वॉर एंड फिर मैं चलो 1979 की चलो बात ठीक है, हाँ हाँ, मच बेटर कह सकते करूँ। हैं, यू वुड गेट अ बेटर ग्रास्प ऑफ इट। सो कोल्ड वॉर स्टार्ट्स राइट वेयर वर्ल्ड वॉर टू एंड्स, ठीक है। एंड व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इज कि यू हैव अ स्प्लिट ऑफ नेशंस। एक साइड पे वो हो जाते हैं जो एंटी इंपीरियलिस्ट हैं, विच लेटर ऑन कम इंपीरियलिस्ट देमसेल्व्स इन अ वे, बट यू हैव यूएसएसआर ऑन वन साइड एंड देन यू हैव यूएसए ऑन द अदर साइड, और यू हैव अ पावर स्ट्रगल बिटवीन देम, ठीक है। बट कोल्ड वॉर इसे क्यों कहा जाता है कि दोनों कंट्रीज जो हैं डायरेक्टली एक दूसरे को नहीं हिट कर रहे। तो व्हाट यू हैव इज प्रॉक्सी वॉर हेयर एंड अ प्रॉक्सी वॉर देयर, जिसकी वजह से बेसिकली इट्स ए कोल्ड वॉर ऑफ सॉर्ट्स, ठीक है। एंड इवेंट्स वुड बी लाइक वियतनाम वॉर थी, was a cold war between the Soviets and US. Vietnam acted as a ground for the Cold War. ऐसे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस था, ठीक है, राइट अंडर फ्लोरिडा, एंड दैट वाज ए इवेंट विद इन द कोल्ड वॉर। इसी तरीके से अलॉट ऑफ पीपल सी अलॉट ऑफ जो इनिशियल अरब इजरायली वॉर्स थी, ठीक है, दे सी इट फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ ए कोल्ड वॉर अलायंस एज वेल, क्योंकि जमाल अब्दुल नासिर जो था, ही वॉज वेरी मच टूवर्ड्स Soviet द Union. सोवियत। Soviet Union. So you have this across the globe, you have, and then there is like one small movement that is called the non-aligned movement, जिसमें इंडिया था, यूगोस्लाविया, and a couple of other countries that said कि हम लोग सबके साथ ट्रेड करेंगे, but vast majority of the world was strictly divided into the imperialist camp, कम्युनिस्ट और हाँ, कैपिटलिस्ट। या कम्युनिस्ट एंड किसके कहते हैं, द imperialist as कैपिटलिस्ट। communist would say। वो तो अलग बात है कि दिस इज अनदर होल डिबेट के by the end of Soviet Union it was a imperialist proper कैसे कहते हैं state as well। तो this is what is happening since World War II, and इसी तरीके से इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए ना, for a better understanding we have to understand कि बिफोर 79 वाला जो इंसिडेंट सोवियत अफगान वॉर होती है, जस्ट फ्यू इयर्स बिफोर दैट अमेरिका लॉस्ट लाइक 20 साल वाली वॉर इन वियतनाम, या ठीक है। एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ कैसे कहते हैं लाइक मैन एंड कैसे कहते हैं हाउ डू यू से रिसोर्सेज फ्रॉम यूएस, ठीक है। या सो दिस इज ऑल्सो इन द बैकग्राउंड, ये सारी चीजें, दिस इज लाइक ग्लोबल कैसे कहते हैं जो एरिना में ना, यू हैव लाइक लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग एट द सेम टाइम, एंड यू हैव दिस टू जायंट पावर्स। एक तरीके से इसको बड़ी अच्छी एग्जांपल वुड बी टुडे एज वेल, वेर यू हैव लाइक चाइना एंड अमेरिका इन द Yeah. सेंस, Yeah, I ठीक है। mean we're kind of moving towards it, but like China अभी हाँ, वो चाइना इज नॉट एट द मतलब सेम लेवल एज, आई एम नॉट ट्राइंग या टू मेक दैट, उस बट तरह उस तरह खेल भी नहीं था। मतलब ही हाँ, चाइना जो है वो चाइना अभी इज भी प्लेइंग मच स्मार्टर बाय द वे। या they're much like तो लेकिन थ्रू आउट दैट and यू you हैव guys can हम इस इंशाल्लाह उस वो मैप भी डालेंगे कि किस तरह almost the whole world is either like blue or red। so and you also have to understand कि back in the days मतलब being a Marxist or a communist wasn't just कि एक झंडा झंडा लगा दिया or anything of that sorts, these were things that you lived by, ठीक है। Yeah, within Pakistan you had like very famous people within Pakistan that were like hardcore leftist, ठीक है, yeah, Marxist for example, जैसे फैज अहमद फैज, ठीक है, yeah। and a lot of our हमारे बहुत से जो जबरदस्त शायर हैं, हाँ like हाँ, जिसको हम Habib Jaleh was a what you call a leftist yeah, as well. So this was something very important that was happening, and globally this was happening. And what yeah, happens in the wake of that is that you have these events that are happening around the world, and just like today, this is my understanding. इंशाल्लाह इसको भी बाद में डिस्कस करेंगे. Things come to the 1979, 79, yes. हाँ। और इसीलिए ऐसे लोग भी थे जो मतलब जब अफगानिस्तान इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान हो रहा है, तो ऐसे भी लोग भी थे जो मतलब पाकिस्तान में इस इंतजार में थे कि वो कब पहुंचेंगे, क्योंकि दे वांटेड द सोवियट्स टू बी देयर, क्योंकि वो उस एजेंडा में साथ में, राइट। तो हम अब आते हैं 1979 में। ठीक है, तो यू गाइस गेट द आइडिया दैट देयर इज अ पावर स्ट्रगल गोइंग ऑन, ये सब हो रहा है।
1400 हिजरी 1979 एडी, ठीक है। अ, चार बड़ी चीजें हुई। एक होता है द 1979 रिवोल्यूशन, ठीक है। तो यू हैव द खुमैनी रिवोल्यूशन। खुमैनी रिवोल्यूशन बहुत अहम है ये सब समझने के लिए, क्योंकि सबसे बड़ा जो अमेरिका के एला है इन द होल रीजन, ठीक है, इज ईरान। ईरान इतना प्रो अमेरिका था कि ईरान को छोटा लाइक स्मॉल अमेरिका कहते थे, बिकॉज दे आर नॉट प्रो वेस्ट, दे वर कंप्लीटली प्रो अमेरिका। जो ईरान का शाह था, वो चाहता था कि हम ईरान को बिल्कुल लाइक अमेरिका बना दें, ठीक है। ही वेस्टर्नाइज वाज कर दिया एक लाइक, तरीके से। yeah, but not just westernized, Americanized. He loved America, right? And इसकी इसकी लाइक इम्पोर्टेंस समझने के लिए कि कितने वो ईरान पे बैठ करते थे, ये समझने के लिए ये समझ लो कि जो सारे CIA ऑपरेशंस इन द रीजन प्री 1979 जो चल रहे होते थे, राइट, वो उसका जो मेन बेस था वो ईरान में था, ठीक है। यहाँ तक के मनी के प्रिंटर्स फॉर द $20 बिल वो भी ईरान में थे। इतना मतलब वो ईरान इज द की पार्टनर। जब 1979 रिवोल्यूशन में खुमैनी टेक ओवर करता है, ठीक है, और फिर तुम्हारे हॉस्टेज क्राइसिस होता है। हॉस्टेज क्राइसिस बेसिकली कुछ स्टूडेंट्स जाते हैं अमेरिकन एम्बेसी में जाते हैं, ठीक है, और वहां पे लोगों को हॉस्टेज बना देते हैं जो एम्बेसी में थे, ठीक है। एंड दे डू समथिंग अमेजिंग। एम्बेसी वाले सब कुछ पाल रहे थे थ्रू लाइक श्रेडर, ठीक है। बाय द वे, सब जस्ट टू कुछ लेके, इंटरजेक्ट, राइट, जस्ट टू इंटरजेक्ट, अक्रॉस टाइम आप ये चीज देखेंगे कि वेन एवर कलोनियल पावर्स लीव, राइट, तो वो क्या करते हैं कि दे हैव टू बर्न ऑल द फाइल्स। इसकी एक जस्ट ऑन ए साइड नोट, राइट, ऐसे ही जब 1947 में ब्रिटेन वाज लीविंग, राइट, तो उन्होंने क्या किया, जो सारे इनके किस कहते हैं, ऑल द 200 साल का, 90 साल का जो कि इनका गन इकट्ठा हुआ हुआ था, दैट वुड प्रूव देयर लाइबिलिटी, इन्होंने रेड फोर्ट के बाहर जाके इन्होंने सारा जलाना शुरू कर दिया। एंड स्टोरी गोज कि इट फिल्ड द स्मोक फॉर लाइक फ्यू डेज अप देयर। तो दिस इज समथिंग दे हैव टू डू, बट एनीवे या कंटिन्यू। क्योंकि उनको वो रिकॉर्ड मिटाना होता है ना। तो जब वो स्टूडेंट्स जाते हैं, लेकिन ईरानी स्टूडेंट्स वो बहुत स्मार्ट होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो सब कुछ जमा करके बैग्स में डालते हैं। बच्चों के पास, बच्चों के स्कूल में जाते हैं, कहते हैं डू यू गाइस लाइक पजल्स, ठीक है। और उनको देखकर कहते हैं इसको साथ में जोड़ो, ठीक है। आई मीन द हॉस्टेज क्राइसिस, यू नो, इट्स अ होल फिनोमेनन इन ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। तो ये सब हो रहा है। तो बेसिकली जस्ट अंडरस्टैंड, ईरान गोज फ्रॉम बीइंग कंप्लीटली प्रो अमेरिका टू बीइंग कंप्लीटली एंटी अमेरिका, ठीक है। खुमैनी कंप्लीटली एंटी अमेरिका था। ही से, यू नो, उसने अमेरिका को बड़ा शैतान कहा, ठीक है, तो उसको बड़ा शैतान कहता था। तो ये ईरान हो गया। दिस इज द वन थिंग। The second thing that is happening is जुहेमान। जुहेमान बेसिकली एक he is an extremist। वो एक सलेफी होता है, एक्सट्रीमिस्ट होता है। उस वक्त में सऊदी was, you know, modernizing, you know, तो वहाँ पे म्यूजिक वगैरह ये सब बहुत आम है, गाड़ियाँ वगैरह, ठीक है। जुहेमान काइंड एक रिएक्शन सा होता है, ठीक है। और जुहेमान बिलीव करता है कि एक और बंदा है वहाँ पे, कि ये बंदा मेहदी है, ठीक है। और वो उस बंदे को कन्विंस कर लेता है कि वो मेहदी है। जब हज हज के सीजन में, ठीक है, हज के सीजन में जो मेहमान काबा पे जाता है और काबा में लोगों को हॉस्टेज बना के अनाउंस करता है, ठीक है। तो उसकी वीडियोस एक्चुअली तुम्हें यूट्यूब में मिल जाएगी जब वो बात कर रहा था। एंड वो ये सारी हदीसें वगैरह सुनाने लगता है कि यू नो दिस इज द महदी, और ये एंड टाइम में आने वाला था और ये अभी आ गया है, ठीक है। और ये आया है सऊदी के, यू नो, करप्ट गवर्नमेंट को, जो मलूकियत है और जो यू नो ये सब है, इनको खत्म करने। ये इतना अहम क्यों है? नंबर वन, सऊदी का जो सारा ब्रांड था वो क्या था? दे आर द प्रोटेक्टर्स ऑफ द हरम, ठीक है, द हरमैन, ठीक है। जब ये बंदा आता है, यहाँ तक बात खराब हो गई थी कि सऊदी को फ्रेंच सोल्जर्स, लाइक फ्रेंच हेल्प लेनी पड़ी थी कि वो आके मतलब हॉस्टेजेस को बचाए और इनको रोके, ठीक है। because सऊदी के पास इतनी टेक्निकल वो कैपेबिलिटीज ही नहीं थी कि मतलब ज्यादा नुकसान किए बगैर इस तरह इसको मामले को हल करें। अब अंडरस्टैंड, हरम में कुफार का आना जायज नहीं, लाइक दे कैन नॉट एंटर द हरम। तो उनको जाकर स्कॉलर से एक फतवा लेना पड़ा था। इट्स अ वेरी, यू नो, पूरा फतवा है। अगर तुम फतवे की वर्डिंग देखो तो स्कॉलर्स ये तो कह लेते हैं कि ठीक है, जरूरत मतलब ज़रूरत की वजह से ये जायज़ है, फ्रेंच सोल्जर्स आ सकते हैं। बट दे आर नॉट हैप्पी, दे डू नॉट लुक हैप्पी, क्योंकि वो जो मेहमान को कोई बुरा भला नहीं कहते। तो यू कैन काइंड ऑफ सी दैट टेंशन कि इवन द स्कॉलर्स वर लाइक his methods are wrong, but what he's asking for is right. You know, we should be more conservative or something like that. Following that, now
1900 जो हुमैनी वहां पे ईरान में, क्योंकि ईरान एंड सऊदी आर लाइक द मेन काइंड ऑफ द थिंग। हुमैनी अपना वो चीज एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हुमैनी कहता है कि भाई ये तो हम By the way, when प्रोटेक्ट he नहीं कर says सकते। export, what he means is कि जो Iranian Islamic Revolution था, the हम्म, basic ideology was कि Khomeini की was that all these imperialist जो एक तरीके से वो हम्म, बैठे हुए हैं ना, कैसे कहते हैं, जो इस मुसलमानों पे बैठे हुए हैं, these need to go. हम्म, तो that's what he हाँ, basically means. But continue. या ठीक है। तो वो खुमैनी कहता है, खुमैनी जाके वो प्रोपेगेंडा करने लगता है, राइट, कि प्रोपेगेंडा इन द सेंस दैट इट्स जस्ट प्रोपेगेंडा, सही है या गलत वो अलग बात है, लेकिन वो कहता है कि ये तो कुछ प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, इनको तो कुछ करना नहीं आता, ये तो स्टूजेस है, और इन्होंने कैसे कहते हैं काफिरों को भी बुला लिया, कैसे कहते हैं ना. एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अब सऊदी को अपने वो इमेज प्रोटेक्ट करने के लिए अदर साइड पे जाना पड़ेगा, where जहां पे एक रेस शुरू हो जाती है, जब ईरान कोशिश लाइक ये प्रूव कर रहा है कि मैं बहुत ज्यादा दीनदार हूँ, तो सऊदी, तो वो औरतों की ड्राइविंग बैन करते हैं, बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव हूँ। यहाँ तक अगर आजकल तुम एमबीएस को सुनो ना, वो एक्सप्लिसिटली कहता है आई वांट द प्री 1979 सऊदी अरेबिया, ठीक है। ये बट दिस इज द सेकंड थिंग दैट्स By हैपनिंग, the way, वो डिस्कशन। just like on a like interjection over here. So in a way, right, in a like in a broader concept, you have to understand that whatever the siege of Makkah. By the way, there is a book called The Siege of Makkah by Yaris. मतलब title share कर दें, 2007 की किताब है. It basically discusses the whole thing. तो in a way कैसे थे जो whatever the people wanted, right? They actually got it from the siege of Makkah. They wanted to इन push. वे तभी तभी यहाँ अभी तक तुम्हें लोग मिलेंगे जो उसको, जो हुमायूं तेबी को सही समझते हैं, इवन दो ही वाज एग्जीक्यूटेड एंड ऑल दैट, उसको सही समझते हैं, कि कहते हैं वो काम तो उसने करा लिया, ठीक है, लेकिन वो अलग साइड पे। बट दिस इज जस्ट आई एम एक्सप्लेनिंग द होल सिनेरियो, ठीक है। ये हो गया दो चीजें। तीसरी चीज जो तुम्हारे साथ हो रही है वो है इस्लामाइजेशन ऑफ पाकिस्तान अंडर जियाउल हक, ठीक है। तो जियाउल हक के अंदर, जियाउल हक इस वक्त पाकिस्तान का डिक्टेटर है, ठीक है, और वो फुल स्पीड में इस्लामाइजेशन कर रहा है। नीयत क्या थी, क्या कर रहा था, गलत सही, वो सब वो अल्लाह हम जानता अभी है. साइड पे रखते हैं, ठीक है। इट्स वेरी कन्वीनियंट। व्हाई इज इट कन्वीनियंट? क्योंकि सऊदी इस्लामाइजेशन कर रहा है, ईरान इस्लामाइजेशन कर रहा है, पाकिस्तान इस्लामाइजेशन कर रहा है, ठीक है। पाकिस्तान एंड सऊदी जब साथ इस्लामाइजेशन करते हैं तो पाकिस्तान को सपोर्ट मिलती है सऊदी से, विच इज ग्रेट, राइट। फिर तुम्हारे पास होती है 1979 नवंबर, ठीक है। नवंबर में मीटिंग होती है रशिया में, एंड दे आर लाइक लेट्स गो इनसाइड अफगानिस्तान। तो ग्राउंड वर्क पहले से ही हो चुका है, ठीक है। ईरान में अफगानिस्तान में काबल में पहले से लोग हैं, ग्रुप्स है, बंदे हैं जो रेडी है, दे आर कम्युनिस्ट, दे वांट रशिया इन, तो वो सब कुछ हो चुका है। बट नाउ दे वांट टू डू अ फुल ऑन टेक ओवर अफगानिस्तान, ठीक है। काबल में जाके एक पूरा वो गेम करो। तो नवंबर में वो मीटिंग करते हैं, ठीक है, एंड फिर दिसंबर में उनकी जो वो इन्वेजन है वो शुरू होती है। तो दिस इज 1979, दिस इज ऑल दैट्स हैपनिंग। It's basically like for people to understand कि global perspective, you have या a power struggle between two superpowers, ठीक है, या and then on a regional level within the Middle East, या you have like या regime changes and pushback towards Islamization. Anyway, एक बड़ा अच्छा interesting event है that I think you might have missed it. Also, like during the time जब ये siege चल रही होती है, right? There is a very interesting event that happens in Pakistan. Just like how they go into किस कहते हैं? Do you want to take over? हाँ हाँ, तुम बताओ। Just how they take over like the embassy in एम्बेसी, Tehran. A lot हाँ of Pakistani students from Islamic University, right? हाँ, इस्लामिक अगर तुम लोग इस्लाम वहाँ एम्बेसी में जाना इस्लामाबाद में, तो सबसे जो करीब यूनिवर्सिटी है कायद आजम है, तो सबसे ज्यादा स्टूडेंट कायद आजम यूनिवर्सिटी से थे। So a lot of these students they just because Khomeini says कि कैसे थे, this is like things that are pushed by America, उधर कैसे थे ये चल रहा है. So what happens is कि ये लोग जो है ना कैसे थे, they go attack the American embassy. I'm not trying to say that was good or bad. That is like just a historical. कोई इसको स्ट्राइक लगा दे कि ये these people are celebrating, और ऊपर से मैंने पहना भी ये ऊपर है. I'm not बुरा condoning that, but just बुरा। like a matter of historical record, ये भी होता है, by the way. So you have like historically, you have like a few things that are going on. ठीक है, on the broader scope, you have like USSR और कैसे थे, अमेरिका की वॉर चल रही है. Then you have like a conservative versus modernization within the Islamic world that's going on. And then Afghanistan itself, right? जैसे कैसे थे, अफनान ये बता रहा था.
the very thing you have to understand is there is a movement within Afghanistan, okay, at that particular moment before the invasion, that sees all this communism coming in, the socialism and the communism, or जो भी था, ठीक है, they see this coming and they are resisting this on a very कैसे कहते हैं basic level as well within the universities, within, और कैसे कहते हैं, you have like a lot of leaders जो अफनान भी बताएगा, that strictly adhere to the things that you would say कि they were all Islamist to the core, ठीक है. तो ये चीजें विद इन अफगानिस्तान ये चीजें चल रही हैं कि यू हैव लाइक ए Islamist versus the communist that are going on within Afghanistan regionally, the modernization versus the कैसे the conservatives चल रहा है मिडल ईस्ट और कैसे पाकिस्तानी साइड पे, and the globally you have the, so this is the broader context of the things that are just about to be discussed. I thought कि ये एक brief rundown दे दें.